हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होता है और उसमें क्या पावर रिलेशन होते हैं इसके बारे में पढ़ा है। आज हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए मॉड्यूलेशन अगर कई साइन वेव से होता है, यानी कि मॉड्यूलेशन बाई सेवरल साइन वेव्स। अगर कई साइन वेव्स से मॉड्यूलेशन हो रहा है तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इन रियल या इन प्रैक्टिस क्या होता है कि मॉड्यूलेशन ऑफ ए कैरियर बाय सेवरल साइन वेव्स साइमल्टेनियसली इज द रूल रादर देन द एक्सेप्शन। मतलब कि सेवरल साइन वेव से मॉड्यूलेशन होना एक जनरल प्रैक्टिस है, एक कॉमन बात है। ठीक है। बाकायदा इसकी इसकी जगह पे आप ये समझ सकते हैं कि इसको एक्सेप्शन की तरह लेने के बजाय आप इसको एक जनरल प्रैक्टिस मानिए कि जनरली जो मॉड्यूलेशन होता है वो सेवरल साइन वेव से ही होता है। तो अकॉर्डिंगली ए वे हैज़ टू बी फाउंड टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग पावर कंडीशन। तो अगर कई साइन वेव से मॉड्यूलेशन हो रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए फिर से कोई एक तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले इसमें हम सेवरल साइन वेव की मदद से कैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम जनरली एम से दिखाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए लेट V1 V2 V3 एक्सेट्रा बी द साइमल्टेनियस मॉड्यूलेशन वोल्टेजेस। मान लीजिए हमने कहा कि कई मॉड्यूलेशन वोल्टेज है V1 V2 V3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कई साइमल्टेनियस मॉड्यूलेटिंग voltages है। Then the total modulating voltage Vt will be equal to the square root of the sum of the squares of the individual voltages। यानी अगर हम टोटल रिजल्टेंट निकालें इनका Vt, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है हम कैरियर से डिवाइड कर लें। ठीक है। तो मान लीजिए ये Vt अपॉन Vc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन और डिवाइडेड बाई Vc, ये आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए Vc अगर हम अंदर ले जाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अंदर ले जाके कि ये हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर अपॉन Vc स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन Vc स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अपॉन Vc स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारी। ठीक। और हमें मालूम है कि V1 अपॉन Vc को हम क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा हमारा टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो एक पहली इक्वेशन तो ये आ गई कि अगर कई मॉड्यूलेशन वोल्टेजेस है V1 V2 V3, ठीक है, तो उसका ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है हम इस कैलकुलेशन से, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें पावर कैलकुलेशन हम इस तरह करेंगे, पावर कैलकुलेशंस। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि टोटल पावर में और कैरियर पावर में क्या रिलेशन होता है। हमें मालूम है कि ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, Pt इक्वल टू होता है Pc 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। इसको हम ओपन करेंगे, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया Pc प्लस Pc एम स्क्वायर बाई 2। अब इसमें ये क्या होता है, कैरियर पावर होती है। ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं, ये P कैरियर हो गया, और ये क्या होता है, साइड बैंड पावर होती है। तो इसको हमने लिख दिया P साइड बैंड। इस तरह हम लिख सकते हैं कि जहाँ पे PC क्या है, कैरियर पावर है,
और पीएसबी क्या है, टोटल साइड बैंड पावर। टोटल साइड बैंड पावर का मतलब आप समझ लीजिए कि जो दो साइड बैंड हमने दिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, दोनों को ऐड करके जो आएगा ये आपका टोटल साइड बैंड पावर हो गई। तो दिस इज द टोटल साइड बैंड पावर। अब मान लीजिए कि अगर एक से ज्यादा, अगर हमारे पास सेवरल साइन वेव्स हैं जिनसे मॉड्यूलेशन हो रहा है, जो कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो कैरियर पावर है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो टोटल साइड बैंड पावर है वो विल नाउ बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल साइड बैंड पावर। तो देखिए, जब हमारे पास इफ देयर आर सेवरल मॉड्यूलेशन वोल्टेज या मॉड्यूलेटिंग वोल्टेजेस, तो क्या होगा, हमारा पीसी जो कैरियर पावर है वो तो पीसी ही रहेगा, ठीक। लेकिन जो साइड बैंड पावर है पीएसबी जो अभी हमने लिखा था, वो उन सबके इंडिविजुअल सम हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा पी एस बी वन प्लस पी एस बी टू प्लस पी एस बी थ्री प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा एक तरह से पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई टू, ये यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू पी सी इंटू मान लीजिए एम वन स्क्वायर बाई टू प्लस पी सी इंटू एम टू स्क्वायर बाई टू प्लस पी सी इंटू एम थ्री स्क्वायर बाई टू एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पी सी बाई टू कैलकुलेट कर, वो कैंसिल कर देंगे दोनों साइड आप, तो फिर से ये आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी अगर आप निकालेंगे, स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, तो फिर m की वैल्यू पावर रिलेशन से भी वही आ जाएगी, m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। तो फिर वही देखिए जो पहले अभी हमने इक्वेशन डिराइव की थी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए, वही इक्वेशन दोबारा से आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों मेथड में देखिए, दोनों अप्रोच में, चाहे हमने वोल्टेज अप्रोच लिया और चाहे हमने पावर अप्रोच लिया, बोथ हैव गिवन सेम रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि टू कैलकुलेट द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन इंडिसेस, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया कि अगर हमें टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है तो इनके स्क्वायर का सम करके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर सेवरल साइन वेव से भी मॉड्यूलेशन हो रहा है तो हम उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसका पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन, इसको देखिए क्या दिया हुआ है कि ए सर्टेन ट्रांसमीटर रेडिएट्स 9 किलोवाट विद द कैरियर अनमॉड्यूलेटेड एंड 10.125 kilowatt when the carrier is sinusoidally modulated, ठीक है। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है इफ अनदर साइन वेव करस्पॉन्डिंग टू 40% मॉड्यूलेशन इज ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, डिटरमाइन द टोटल रेडिएटेड पावर। तो इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स और परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन कैलकुलेट करना है। दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है कि एक दूसरी साइन वेव भी साइमल्टेनियस ट्रांसमिट हो रही है, तो आपको डिटरमाइन करना है टोटल रेडिएटेड पावर। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए जो चीज गिवन है, पीटी क्या दिया हुआ है, पीटी दिया है 10.125, कैरियर पावर क्या दिया हुआ है 9 किलोवाट, ठीक है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मालूम है एम स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी अपॉन पी सी माइनस वन, यानी यहाँ हम वैल्यू रख देंगे 10.125 डिवाइडेड बाई 9 माइनस वन, ये आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करके 0.125, ये तो हुआ एम स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से जब आप m कैलकुलेट करेंगे तो एक तरह से m आपका आ जाएगा, ये टू मल्टी अंडर रूट ऐसे आप समझ लीजिए, 2 इंटू 0.125,
इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.50, ये m आ गया आपका, ठीक है। परसेंटेज ये हो गया m इज इक्वल टू 0.5, और परसेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स में आप निकालेंगे तो ये हो गया 50%, ठीक। अब इसका सेकेंड पार्ट वो ये कह रहा है कि एक और साइन वेव साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट की जा रही है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, हम ओवरऑल पहले m निकाल लेंगे। m टोटल क्या हो जाएगा, अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। तो m1 तो अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया है 0.5 का स्क्वायर, ये हो गया। और जो साइन वेव ट्रांसमिट हो रही है उसका उसने दिया 40% मॉड्यूलेशन, तो 40% का मतलब हो गया 0.4 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 0.64, ये आ जाएगा इसका टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो टोटल पावर इस केस में निकालेंगे, पीटी इक्वल टू हो जाएगा पीसी 1 प्लस एम टी का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया पीसी कितना दिया हुआ है 9, 1 प्लस ये एम टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ये आंसर आ जाएगा 10.84 किलोवाट, 10.84 किलोवाट। इस तरह से आप एक से ज़्यादा अगर साइन वेव भी ट्रांसमिट हो रही है और उसकी वजह से मॉड्यूलेशन हो रहा है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस पे, ठीक है। सपोज कीजिए, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि द एंटीना करंट ऑफ एन एएम ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर modulated to a depth of 40% by an audio sine wave is 11 ampere. It increases to 12 ampere as a result of simultaneous modulation by another audio sine wave. What is the modulation index due to this second wave? ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम करंट निकालेंगे, कैरियर करंट। तो वो कैसे निकलेगा, करंट का कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी लेक्चर डाल चुका हूँ, थ्योरी लेक्चर, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है उसको प्लीज देख लीजिए। ये हो जाएगा आई टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। टोटल तो आई टी कितना दिया हुआ है 11 एम्पियर, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया 0.4 का स्क्वायर बाई 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैरियर करंट आ जाएगी 10.58 एम्पियर, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहां से आपको जब दूसरी साइन वेव भी आ जा रही है, वो कह रहा है इट इंक्रीजेस टू 12 एम्पियर एज ए रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस मॉड्यूलेशन बाई अनदर ऑडियो साइन वेव। तो उस केस में पहले आप टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे, तो एम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ हो जाएगा आई टी अपॉन आई सी का स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो जब दूसरी साइन वेव भी पिक्चर में आ जा रही है तो आई टी कितनी हो जा रही है 12 एम्पियर, और कैरियर करंट हमारी कितनी है 10.58, इसका स्क्वायर माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा 0.757, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो आपको मालूम है कि एम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं एम टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर। तो यहाँ से आप एम टू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एम टी स्क्वायर माइनस एम वन स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ एम टी स्क्वायर कितना हो गया, ये 0.757 का स्क्वायर, 0.757 का स्क्वायर माइनस m1 कितना था 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.643, यानी जो दूसरी वेव ट्रांसमिट हो रही है उसकी उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो है 0.643। तो इस तरह से मैंने आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और न्यूमेरिकल्स भी छोटे छोटे ही आते हैं इस पे, कॉम्पिटिशन्स में, गेट में, आईएएस में, सेमेस्टर में। तो आप इनका थ्योरी पढ़ने के बाद ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके प्लीज़ पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।